साल 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका द सदाशिव एस्ट्रो शो के अंदर। मैं बालकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम वृषभ राशि के जातक होते कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। वृषभ राशि के जातक भैया बहुत ही प्यारे लोग होते हैं ये लोग। मेरी खुद की राशि वृषभ है और वैसे तो जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सबके लिए एक जैसा हो, लेकिन फिर भी काफी कुछ हद तक जो मैं बता रहा हूँ वो मिलता जुलता होता है। ये एक तो बहुत ही मतलब इनके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी छुपी हुई होती है, इनके छुपी हुई भावनाओं के लोग होते हैं। ये अपनी जल्दी से अपनी भावना किसी के आगे व्यक्त नहीं करते। मतलब लोग ये बोलते हैं कि यार इसके पास बहुत कुछ है लेकिन ये बताता नहीं है। मतलब सामने वाला मर जाएगा लेकिन ये लोग नहीं बताएंगे। मतलब इनके पास बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं सब लोगों के। ये ऐसा नहीं कि इधर की बात उधर कर दी उधर की बात उधर, ऐसा नहीं करते। सब लोगों को एक इनका जो सराउंडिंग एरिया होता है, इनका समाज का, इनका फ्रेंड सर्किल का, ये लोग जल्दी से किसी को अपनी बात ऐसा नहीं कि शेयर कर दे। और दूसरों की बात मतलब सबको इनके ऊपर विश्वास होता है कि ये अपनी बात आगे किसी को नहीं बताएगा। और दूसरा ये क्या होता है कि इनको जल्दी से गुस्सा आता नहीं है और सबसे हिल मिल के चलने वाले लोग होते हैं ये। और दूसरा इनके अंदर एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो आलस एक जो होता है टालने वाली चीज, वो इनके अंदर थोड़ी सी एक इनके अंदर कमी होती है कि ये आप बात काम को थोड़ा सा टालने में विश्वास करते हैं कि कल कर लेंगे आज कर लेंगे। इसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा सा इनको नुकसान भी कई बार हो जाता है। और जल्दी से डिसीजन लेने का जो इनका जो होता है, ये जल्दी डिसीजन लेने के अंदर इनकी एक कमी होती है कि जल्दी डिसीजन ले, थोड़ा सा सोच समझ करके लेने की। क्योंकि इनका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, शुक्र होता है, सॉरी, वृष राशि का जो स्वामी होता है। और चंद्र इसके अंदर इस राशि के अंदर उच्च का रहता है, तो इनके ऊपर उसका भी प्रभाव रहता है थोड़ा। अगर इनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा वृष राशि के अंदर जैसे अगर बैठ गया, जैसे मैं नाम से आपको बता रहा हूँ कि नाम राशि से भी होता है, चंद्रमा अगर इनके लगन में बैठ गया तो ये तो फिर तो भैया इनकी तो बल्ले बल्ले है। तो ये तो इनके स्वभाव की बात हो गई। अब बात करेंगे वृष राशि के शिक्षा और कैरियर के बारे में। वृषभ राशि जो 2026 में रहने वाली है, शिक्षा और कैरियर के बारे में हम बात करेंगे। तो इस बार जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस बार क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अब तक कोई जुगाड़ लगा रहे थे पढ़ने के अंदर, जैसे मान लो आपको लगता है कि भाई मुझे ट्यूशन क्लास जाना चाहिए या किसी कोचिंग क्लास में जाना चाहिए, तो आप कोई जुगाड़ लगा रहे थे अब तक, तो अब आपको वो जुगाड़ नहीं लगाना है। इस बार आपको इस साल क्वालिटी मेंटेन करनी है पढ़ने के अंदर। अगर आप कोई बढ़िया किताब मंगाना चाह रहे हो या कोई आप कोई गैजेट्स मंगाना चाह रहे हो कोई ऑनलाइन, और आपको लगता है कि ये करने से मुझे फायदा मिल जाएगा, तो आप इस बार सोचिए मत, उसको उस काम को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। मतलब आप मंगवा लीजिए, अगर आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कर लीजिए। क्योंकि इस साल आपका इस तरह से ही चलने वाला है कि आपको आपको हर चीज के अंदर फायदा मिलने वाला है, टेक्निकली भी। अगर आपके अंदर कोई हिडन प्रतिभा है छुपी हुई, जैसे मान लो आपको गाना अच्छा गाना आता है, वो जो मैं कैरियर जो पढ़ाई की बात तो हो गई, जो कैरियर बनाना चाह रहे हैं जो लोग वृषभ राशि वाले, अगर आपके अंदर कोई छुपी हुई टैलेंट है, आपको गाना अच्छा गाना आता हो, आपको स्टैंडिंग कॉमेडी करनी अच्छी आती है, मान लीजिए आपको टेक्निकली कोई वीडियो बनाना अच्छा आता है, आपको कोई टेक्निकली कोई एडिटिंग करनी अच्छी आती है, आपके अंदर ये छुपी हुई प्रतिभा है, तो आप इस प्रतिभा को बाहर लेके आना इस बार जरूरी है। आपके अंदर कोई कलाकार अगर छुपा हुआ है, अगर आपको लगता है कि मेरा काम किसी में सिनेमेटिक या बॉलीवुड से जुड़ूं या कोई नाटक मंच से जुड़ूं, तो आपको 100% उससे जुड़ना चाहिए। मैं कैरियर के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, आपको इस मामले में कैरियर बनाना चाहिए। आपका जैसे शिक्षा हो गई, कैरियर हो गई, और मैं वृषभ राशि के जो माता पिता है मैं उनसे भी यही कहूंगा कि अपने बच्चों के ऊपर इस बार विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो भी आपका इस बार बहुत सपोर्ट करेंगे, घर परिवार से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो अब बात करेंगे वृषभ राशि का स्वास्थ्य के बारे में। इस बार माताएं बहनें और जो भी मेरे भाई लोग हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इस बार स्पेशल खान पान के मामले में ध्यान रखना है। फूड पॉइजनिंग की इस साल आपको
मार्च से लेकर के अक्टूबर तक की ये समस्या आ सकती है। और जो भी माताएं बहनें जैसे कोई गर्भवती है तो उनको भी इस बार शुक्र थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। लीवर संबंधी समस्या इस बार आपको आ सकती है। तो खान पान का जैसे पानी है तो इस बार आप बॉईल करके पिए, या फिर जगह जगह का पानी, आप जैसे कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं हो सकता है तो जहां तक हो सके अपना पानी साथ में रखें, और पानी आपका बार बार चेंज ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जैसे लीवर है, पीलिया, मतलब जैसे आपका लीवर संबंधी जो प्रॉब्लम है, जैसे पीलिया है, आपको जैसे ये अपने भाव वगैरह बोलते हैं इसको, वो इंग्लिश में कुछ क्या बोलते हैं उसको, टाइफाइड वगैरह है, वो भी इस बार आपको समस्या हो सकती है। तो स्पेशल ध्यान रखें, कोई भी तीनों को मैं बोल रहा हूँ तो आपको। और दूसरा क्या है कि जो खान पान है आपका, इस बार आपको फाइबर युक्त पौष्टिक चीजें इस बार आपको ज्यादा खानी है, इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये तो बात होगी अपने स्वास्थ्य के बारे में। अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, ये साल कैसा रहेगा। साल 2026 वृषभ राशि आर्थिक में बात कर रहा हूँ। ये जो साल है 2026 वो स्पेशल वृषभ राशि वालों के लिए ही है। तो इस बार आप कोई भी अगर काम नया शुरू करना चाह रहे हैं, या जो आप काम पहले से कर रहे हैं उसको अगर आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप 100% उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी जो टैलेंट है वो भी निकल के बाहर आएगा, और आपके काम को भी बहुत बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। कहीं से आपको बड़ा धन लाभ मिलने की भी इस बार संभावना दिख रही है। केवल और केवल आपको इस बार क्या करना है कि शेयर मार्केट से इस बार बच के रहना है। जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपको अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, और पहले से जो आपने निवेश किया हुआ है कहीं, उसके अंदर भी आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। अचानक कहीं से आपको पैसा इस बार आने वाला है, आपने सोचा भी नहीं होगा कहाँ से आएगा, वो पैसा इस बार मिलने की संभावना दिख रही है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी इस बार जून के बाद बदलने की संभावना मुझे दिख रही है। तो हो सकता है इस बार जो नौकरी आप जो प्रेजेंट में कर रहे हो, तो हो सकता है आपको डबल इस बार कहीं दूसरी जगह आप नौकरी करने जाओ तो आपको डबल बेनिफिट के साथ आपको नौकरी में इनकम हो, और प्रमोशन भी आपका अच्छा होने वाला है जो लोग नौकरी कर रहे हैं। और इंक्रीमेंट भी इनका इस बार बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शनि वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी जितने भी गोचर आ रहे हैं इस बार वृषभ राशि वालों के लिए, जितने भी गोचर है पूरे साल के अंदर, वो बहुत बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो किसी भी प्रकार को इस बार ये समझ लो कि साल 2026 की राजा राशि है वृषभ राशि। तो कोई भी टेंशन करने की जरूरत आपको नहीं है। आप एकदम खाओ पियो मस्त मजे में रहो, मेहनत करो, और आपको इस बार मेहनत जो आप करोगे उससे ज्यादा फायदा होने वाला है। इस बार आप जितनी मेहनत करोगे उससे 4 गुना फायदा आपको मिलने वाला है। तो आप आगे बढ़िए। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के वैवाहिक और समाज और परिवार के बारे में। वृषभ राशि 2026 जो मैं बात करने जा रहा हूँ वैवाहिक और समाज और परिवार के बारे में, तो इस बार ऐसा है भैया वृषभ राशि वालों, आप ध्यान से सुन लो कि आपको किसी भी तरह के अवैध संबंध से दूर रहना है। हो सकता है इस बार आपको इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा हो, या सामने वाला आपको भ्रमित करे इस मैटर के अंदर। तो आपको कोई हो सकता है महिला आपको इस तरह से कोई अट्रैक्शन करने की कोशिश करे, तो आपको स्पेशल इस बार इससे दूर रहना है, बच के रहना है, और अपने जीवन साथी को बिल्कुल भी धोखा देने की कोशिश ना करें। ये आपके लिए इस साल हानिकारक हो सकता है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए तो बोल ही रहा हूँ, और जिन लोगों का एंगेजमेंट हो चुकी है वो भी इस बार कहीं एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में ना पड़े, ये तो बहुत नुकसान होने वाला है। और समाज के अंदर आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी, आपका खर्चा भी होगा। दूसरा, इस बार थोड़ा सा वाहन दुर्घटना के योग भी इस बार आपके बन रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। और माताएं बहनें, स्थिति संभालने की पोजीशन इस बार पूरे साल आपको रहेगी घर परिवार में। और जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी आपको थोड़ी चिंता रहेगी। और हो सकता है कोई मान लो कोई अनबन की स्थिति पैदा हो, और वो भी किसी गलत फहमी की वजह से। तो इस बार वृषभ राशि वालों की जो माताएं बहनें या जो मेरे भाई लोग हैं उनको इस बार ध्यान रखना कि कोई भी गलत फहमी के शिकार ना होकर के अपने जो भी आपके परिवार में है, समाज में है, या आपके जीवन साथी है, उनसे इस बार मिल बैठ करके बातचीत करके क्लियर करने की कोशिश करें कि क्या ऐसा हुआ था, क्या आपने ऐसा बोला था। किसी के बोलने में, किसी के बहकावे में ना आए, इस बात का इस बार इस साल विशेष ध्यान रखना है आपको। तो बाकी कोई समस्या है नहीं इस बार, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब सभी को क्या करना है इस पूरे साल के अंदर,
सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो कैरियर बनाने का सोच रहे हैं उनको क्या करना है, स्पेशल बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाएं और पक्षियों को हरे मूंग आप डालें, दोनों चीज़ अवेलेबल है। और जो मेरे भाई लोग हैं, उन जो बिजनेस कर रहे हैं, जो विवाह शादीशुदा हो गए हैं, उनको क्या करना है, माँ लक्ष्मी के मंदिर में इस बार गुलाब का फूल आपको चढ़ाना है, गुलाब का पुष्प माँ लक्ष्मी के शुक्रवार के दिन पूरे साल, इसका विशेष ध्यान रखें। और जो भी मेरी माताएं बहनें हैं उनको इस बार क्या करना है, चाहे वो जो लड़कियां अविवाहित है वो भी, और जिनका विवाह हो चुका है वो भी, उनको क्या करना है, माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के जो पूरा श्रृंगार का सामान होता है, सुहाग का सामान होता है, वो इस बार माँ लक्ष्मी के मंदिर में उनको हर शुक्रवार को चढ़ाना है। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये 2026 जो है, ये साल आपके लिए मंगलमय रहे, अच्छा रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। आगे भी हम मिलते रहेंगे द सदाशिव एस्ट्रो शो के ऊपर। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण।